The brave hearts who dedicated their lives to promoting Indian culture and the welfare of the nation stands as a pillar of selflessness and patriotism. Their unwavering commitment to preserving heritage, fostering unity, and uplifting society has left an inedible mark on India's history and inspired generations to follow their noble path. Today, we are talking about Chaitanya Jaina, an Ekal Karamveer who has been a part of Ekal Abhiyan for 25 years now. Since his childhood, he always wanted to do something for the nation and give back to the society. But due to lack of opportunities, he was unable to do so. That is when he got introduced to Ekal Abhiyan. According to him, Ekal is the right platform for those who wants to serve the nation. While talking about his role in Ekal Abhiyan, he said he is mainly responsible for making the overall report of the Abhiyan to circulate it nationwide. हमारा जो लाखों गांव में एकल विद्यालय चलता है और उसके साथ जो और बहुत सारे आयाम का काम चलता है, उसका ज़मीन स्तर से लेकर रिपोर्ट कलेक्शन करना, रिपोर्ट को फिर स्टडी करना, उसको कंपाइलेशन करना, तो पूरे गांव स्तर से रिपोर्ट हम लोग कलेक्शन करके ग्रेजुअली फिर हम लोग केंद्रीय स्तर पर उस रिपोर्ट को कंपाइलेशन करके एक रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं। फिर उस रिपोर्ट्स को हम लोग पूरे देश भर में संबंधित कार्यकर्ताओं को उसको हम लोग भेजते रहते हैं। तो ये हम हर महीना करते हैं। तो मतलब पूरे अभियान का जो रिपोर्टिंग से गांव से लेकर के केंद्र तक हर महीना उसको हम लोग कलेक्शन के साथ साथ कंपाइलेशन करके एक बुलेटिन के हिसाब से पूरे संबंधित कार्यकर्ताओं को पूरे अभियान का रिपोर्टिंग्स हम उसको सर्कुलेट करते हैं। Villages in Odisha earlier lacked basic resources, but Ekal Abhiyan brought a huge impact there. The impact Ekal had and the people associated with Ekal are all like a family. The generosity and affection Ekal family holds is something we cannot find everywhere. एक नवरंगपुर जिला में मैं 98 में जब पहले प्रशिक्षण लेकर के आया तो नवरंगपुर में मेरा कार्यक्षेत्र रहा। तो ये गांव में मैंने गया था, तो गांव में एक आचार्य का घर में रात्र प्रवास मेरा हुआ। तो रात्र विश्राम के बाद जब सुबह फिर दिन भर का जो कार्यक्रम गांव में होता था, फिर रात के समय में जो सत्संग था, सुबह जैसे मैंने फिर दूसरा जगह प्रवास जाना शुरू किया तो आचार्य ने फिर एक दिन मेरे को रोका किसी गांव में रहने के लिए। तो फिर मैं रुक गया। तो नेक्स्ट दिन उस समय थोड़ा बारिश का सीजन था, तो हठात गांव में बाढ़ आया। तो मुझे पता नहीं था कि सुबह इस प्रकार भयंकर बाढ़ होगा। तो फिर मैंने सोया था, फिर आचार्य आकर के बोला कि भाई साहब आप जाना था दूसरा गांव। तो मेरा मन में थोड़ा ये मैंने गुस्सा आया कि मैं उनके परिवार में आया, ये मेरे को जाने के लिए बोल रहा है। तो बोला भाई साहब नाराज़ नहीं होना है कि बाढ़ ऐसे आ रहा है कि आप फिर नहीं जाएंगे ना, आज फिर 7-8 दिन नहीं जा पाओगे। तो मैंने सोचा अगर जाएंगे तो वही काम करेंगे, क्यों ना आचार्य को थोड़ा हेल्प कर देंगे। उनका खेती का काम था, बारिश का मौसम था, फिर बाढ़ आ रहा था, उनके साथ उनका खेती में चला गया, जिसको कहते हैं कि जो पर्सनल टच जो है, उनके साथ मैंने बोला चलो मैं तुम्हारा खेती जाऊंगा। तो उनके साथ थोड़ा जा कर के खड़ा रहा, थोड़ा बहुत हेल्प किया। तो उसका मन को इतना ये विषय छू लिया कि लगातार 10-15 साल तक, उस समय टेलीफोन का ज़माना नहीं था, तो फिर जो पोस्ट कार्ड उस समय होता था, लगातार वो चिट्ठी देता था। हमारा घर जो एड्रेस है उसमें चिट्ठी देता था। Chaitanya's journey with Ekal has been amazing. He has seen the Abhiyan grow from 500 schools to 1 lakh schools nationwide. The journey has been amazing. Every experiences and difficulties have made this journey even better. Chaitanya says he feels very lucky to have been associated with Ekal Abhiyan and will continue to do so till his last breath.